नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को हरियाली अमावस्या की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार हरियाली तीज का त्यौहार कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, इस बार कौन से शुभ योग का निर्माण इस दिन हो रहा है, इसके साथ ही इस हरियाली तीज पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या रहने वाली है, इसके साथ ही इस दिन कौन से खास उपाय करने से भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहेगा, इन सभी के एक करके आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरे वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें। और यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा यदि आप में से कोई मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अपनी कुंडली मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हरियाली तीज इस बार क्या सब खास बातें आइए इसको विस्तार समझते हैं। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है हर साल, जिसे लोग श्रावणी तीज के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह त्यौहार जुलाई या अगस्त के महीने में पड़ता है। तीज का त्यौहार सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। हरियाली तीज पर पूरी धरती हरियाली से भर जाती है और आसपास पेड़ पौधे की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। इस दिन देश भर में सांस्कृतिक मेले लगते हैं और महिलाएं विधि विधान से देवी पार्वती की पूजा करती हैं। विवाहित स्त्रियों के लिए यह तीज का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह पर्व प्रजनन, सौंदर्य, आपसी प्रेम और आकर्षण को दर्शाता है। हरियाली तीज का त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रेम का प्रतीक है और मान्यता है कि जो भी स्त्री इस दिन पूजन और व्रत रखती हैं उसे भी देवी पार्वती और भगवान शिव के आशीर्वाद से सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। प्रथम आइए जानते हैं कि हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है। आइए इसको जानें। इस बार हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त शनिवार के दिन पड़ने जा रहा है। हरियाली तीज तृतीया तिथि पर पड़ रही है और इस तिथि की शुरुआत 18 अगस्त की रात्रि 8:03 पर होगी और इसकी समाप्ति 19 अगस्त की रात्रि 10:21 पर होगी। अब जानते हैं कि आखिर हरियाली तीज का व्रत आखिर कहाँ कहाँ मनाया जाता है। आइए इसको जानें। दक्षिण भारत के कई राज्यों में हरियाली तीज का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इस पर्व को अत्यंत श्रद्धा और आनंद के साथ आयोजित किया जाता है। लड़कियों के साथ साथ विवाहित स्त्रियां भी इस व्रत को मनाती है। इस त्यौहार को सावन तीज, सिंगारा तीज, छोटी तीज, हरियाली तीज और अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए जानते हैं कि हरियाली तीज की पौराणिक कथा क्या है। आइए इसको जानें। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 108 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी और सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव ने देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से यह दिन विवाहित स्त्रियों और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने की कामना रखने वाली लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। हरियाली तीज पर सिंधारा का क्या आखिर महत्व है, आइए इसको जानें। तीज पर माता पिता अपनी विवाहित बेटी और उनके ससुराल वाले को उपहार में कुछ सामान देते हैं, जिसे सिंधारा कहा जाता है। सिंधारे में चूड़ियाँ, मेहंदी, घेवर इत्यादि होते हैं। इस त्यौहार पर विवाहित कन्याओं को सिंधारा देने की वजह से इस पर्व को सिंधारा तीज भी कहा जाता है। तीज पर हरे रंग का क्या महत्व है, आइए इसको जानें। शास्त्रों में हरे रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। यह रंग प्रकृति को दर्शाता है। हरियाली का संबंध मानसून में हमारे चारों ओर फैले हरे भरे पेड़ पौधे और खेत खलिहानों से है।
वहीं हरे रंग का संबंध विवाह से भी होता है। चूँकि हरियाली तीज का त्यौहार प्रकृति से जुड़ा है और प्रकृति का रंग हरा होता है, इसीलिए इस दिन महिलाएं हरे रंग के कपड़े, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और ईश्वर से अपने पति और संतान की लंबी उम्र की कामना और व्रत रखती हैं। और विवाहित लड़कियां भी मनचाहे व्रत के लिए तीज का व्रत और पूजन विधि विधान से करती हैं इस दिन। अब आइए जानते हैं कि हरियाली तीज की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए इसको समझें। हरियाली तीज का व्रत बहुत ही कठिन होता है और भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। इस क्रम में सर्वप्रथम हरियाली तीज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठना चाहिए। स्नान के बाद हरे रंग के वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थल और चौकी को साफ कर चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब मिट्टी से देवी माँ पार्वती, भगवान शिव और उनके पुत्र भगवान गणेश की प्रतिमा बनाएं। अगर मूर्ति बनाना संभव नहीं है तो धातु की मूर्ति का पूजन कर सकते। चौकी पर भगवान की मूर्तियां रखें और चौकी के सामने देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें और मूर्तियों के आगे अक्षत चढ़ाएं और जल से भरा तांबे का कलश रखें। कलश के आगे सुपारी, कुमकुम, हल्दी और गंगाजल रखें। कलश के ऊपर आम के पत्ते इस तरह से रखें कि उनकी पत्तियां कलश के अंदर पानी को छुए। इसके ऊपर नारियल रखें और सच्चे मन से व्रत करने का संकल्प करें। अब अपने हाथों को धोने के बाद मूर्तियों पर गंगाजल और फिर धतूरा, चंदन और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। देवी पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करें, जिसमें सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, काजल, हल्दी, अलता, चूड़ियाँ, लाल चुनरी इत्यादि होती है। भगवान को प्रसाद या नैवेद्य चढ़ाएं और धूप दीप देकर हरियाली तीज की कथा आरंभ करें। कथा के बाद आरती अवश्य करें। हरियाली तीज पर इस बार शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आइए इसको जानें कि इस दिन कौन से शुभ योग बनने जा रहे हैं। आइए इसको जानें। इस बार हरियाली तीज पर 3 शुभ योग, सिद्ध योग, बुधादित्य योग और त्रिग्रही योग बन रहा है। हरियाली तीज पर मंगल, शुक्र और चंद्रमा तीनों मिलकर कन्या राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। इस योग के बनने की वजह से हरियाली तीज पर जो भी व्यक्ति व्रत रखेगा उसे करियर में लाभ होगा और संपन्नता की प्राप्ति होगी। सूर्य और बुध की सिंह राशि में युति से बुधादित्य योग भी बन रहा है। वहीं पे सिद्ध योग में जो भी कार्य किए जाते हैं उनका शुभ परिणाम प्राप्त हो। अब हम जानेंगे कि हरियाली तीज पर हमें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। आइए इसको जानें। इस दिन सुहागिन महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ जरूर पहनना चाहिए। इससे पति की उम्र लंबी, सेहत और खुशी का प्रतीक माना जाता है और हरे रंग उल्लास का प्रतीक माना जाता है। हरियाली तीज पर माता पिता को अपने विवाहित बेटी को हरी या लाल साड़ी, श्रृंगार का पूरा सामान, मिठाई, फल इत्यादि देना चाहिए। इस दिन सुहागिनों को मायके में आए सामान का इस्तेमाल ही करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें, सभी की प्रसन्नता का ख्याल रखें, नेक कार्य करें, क्रोध करने से बचें और नकारात्मक विचारों से, ऊर्जाओं से दूर रखें। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को हरियाली तीज की व्रत की कथा ज़रूर सुनना चाहिए। माना जाता है कि बिना कथा सुने व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। हरियाली तीज के दिन पूरी रात माता पार्वती से जुड़े गीत गाने चाहिए। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इससे माता पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न होती है और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं अपने भक्तों को। हरियाली तीज के दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करना चाहिए, आइए इसको भी समझें। हरियाली तीज के दिन अपने पार्टनर से झूठ बिल्कुल नहीं बोलें और कोई भी बात ना छुपाएं, अन्यथा आपके पार्टनर के ऊपर मुसीबत आ सकती है। इस दिन काले और सफ़ेद कपड़ों को पहनने से बचना चाहिए, अन्यथा जीवन में अशुभ होने की संभावना बनी रहेगी। हरियाली तीज के दिन पानी पीने से बचें, क्योंकि यह निर्जला व्रत इस दिन रखा जाता है। मान्यता है कि अगर सुहागिन इस दिन
कुछ खा पी लेती हैं तो वैवाहिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि गर्भवती और बीमार महिलाओं पर यह लागू नहीं होता। इस दिन सुहागिनों को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि व्रत के दौरान दूध पीना से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को सर्प योनि में जन्म लेना पड़ता है। हरियाली तीज के दिन जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें रात में सोना नहीं चाहिए और पूरी रात जाकर माता शिव पार्वती का भजन कीर्तन करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव पार्वती को 5 तरह के भोग की चीज़ों का भोग अर्पित करना लाभकारी रहता है। आइए जानें कि ये 5 तरह के भोग क्या हैं। आइए इसको समझें। इस हरियाली तीज पर भगवान शिव को प्रसन्न करने और देवी पार्वती से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन घेवर का भोग लगाना लाभकारी रहता है। तीज पर घेवर का भोग लगाने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है और दंपति को संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगला भोग है सूजी का हलवा। तीज पर सूजी के हलवे का भोग लगाने से घर से दरिद्रता, दुख और समस्याएं दूर होती है और परिवार में संपन्नता आती है। अगला भोग नेक्स्ट है खीर। हरियाली तीज पर चावल या मखाने का खीर भगवान शिव और मां पार्वती को अर्पित करना चाहिए। खीर का भोग लगाने से संकट दूर होता है और गरीबी से छुटकारा मिलती है। चौथा भोग है पंचमेवा। इसमें 5 तरह के मेवे होते हैं जैसे कि बादाम, काजू, छुहारा, किशमिश और खोपरा। पंचमेवे का भोग लगाने से व्यक्ति की बुद्धि, धन और समृद्धि बढ़ती है और जीवन में सफलता की प्राप्ति। 5वां भोग है मालपुए का भोग। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए हरियाली तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। यह उपाय पति को भी अपने जीवन में तरक्की दिलाता है। ये जानते हैं कि हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियों को कौन से खास ज्योतिषीय उपाय करने से इनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस क्रम में सर्वप्रथम इस दिन शिवलिंग पर जल में काले तेल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से पति की कुंडली में चल रहे शनि दोष से मुक्ति हो जाती है। हरियाली तीज पर मंदिर जाकर मां पार्वती को सुहाग की चीज़ें अवश्य अर्पित करना चाहिए इस दिन। इस उपाय को करने से देवी पार्वती अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद स्त्रियों के ऊपर बनाए रखती है। अगला उपाय है कि यदि आपके पति मानसिक रूप से परेशान रहते हैं या उनके कुंडली में शनि दोष है तो हरियाली तीज पर एक खास उपाय करने से आपकी इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। ये उपाय क्या है आइए जानें। इस दिन एक जटा वाला नारियल लें और अपने पति के ऊपर 21 बार वार कर इसके बाद नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित करें। यह उपाय लगातार 5 शनिवार करना चाहिए आपको। ऐसा करने से आपके पति के ऊपर से शनि दोष से मुक्ति मिल जाएगी। शनि की सरसाती हो, ढैया हो, इन सभी के नकारात्मक प्रभाव आप देखेंगे कि शीघ्र ही दूर होने लगे। वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए इस दिन काले तेल, उड़द की दाल और काले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ रहता है। यह उपाय करने से शनिदेव के साथ साथ भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होती है और घर में संपन्नता और खुशहाली आती है। अब आइए जानते हैं कि हरियाली तीज पर प्रत्येक राशि के अनुसार हमें कौन से खास उपाय करने से भगवान शिव और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए इसको जानें। इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों को व्रत वाले दिन मंदिर में जाकर महादेव और मां पार्वती का पूजन करना चाहिए और शिव मंदिर जाकर सफ़ेद पुष्प इस दिन अर्पित करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव और मां पार्वती को रेशमी वस्त्र अर्पित करें और उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं। इसके अलावा ब्राह्मणों को केले का दान करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि के जातकों को हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती को लाल रंग का पुष्प अर्पित करना चाहिए। साथ ही माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना चाहिए और लाल चलनी अवश्य चढ़ाएं। इससे आपकी मनोकामना अवश्य। मिथुन राशि के जातकों को हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को हल्दी और भगवान शिव को सफ़ेद चंदन अर्पित करना चाहिए। पूजा करने के बाद सुहागिन महिलाओं को गाय के दूध से बनी खीर अवश्य अर्पित करनी चाहिए। कर्क राशि वालों को इस दिन व्रत के दिन माता पार्वती को इत्र और सफ़ेद पुष्प चढ़ाने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी।
राशि के महिला जातक इस दिन माता पार्वती को श्रृंगार का सामान भेंट करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि की महिलाएं इस दिन भगवान शिव पर दूध, चीनी और कच्चे चावल अर्पित करें और साथ ही इन चीज़ों का दान गरीबों और ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति करना चाहिए। इसके अलावा माता पार्वती और भगवान शिव को पीले पुष्प की माला पहनाएं। साथ ही अपना भी इस दिन पीले या हरे रंग के वस्त्र स्वयं भी धारण करें। इनसे इन्हें संपूर्ण क्षेत्र में इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वालों को हरियाली तीज के दिन पति के साथ मिलकर भगवान शिव को दही से अभिषेक करना चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते मधुरता स्थापित हो। तुला राशि की महिलाएं इस दिन भगवान शिव को पंचामृत और माँ पार्वती को श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें। यदि संभव हो तो गरीब सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान दान करें। इससे आपका जीवन साथी सभी समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे और आर्थिक स्थिति भी आपकी इसके परिणाम स्वरूप मजबूत हो। वृश्चिक राशि की महिलाएं तीज के दिन भगवान शिव को इत्र और जल अर्पित करें। साथ ही माँ पार्वती को पीले वस्त्र और पीली चूड़ियाँ भेंट करें और स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को भी स्कूल बैग या किताबें दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। धनु राशि की महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती को लाल सफ़ेद पुष्प अर्पित करते हुए शिव चालीसा का पाठ करें। पूजा करने के बाद किसी अनाथालय में जाकर जरूरतमंद बच्चों को अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा करें। मकर राशि की महिलाएं हरियाली तीज के दिन शाम के समय चंद्रमा को जल दें और किसी मंदिर में शिव जी और मां पार्वती के समक्ष एक एक देसी घी जलाएं। व्रत के दिन बुजुर्गों की सेवा करें और उन्हें फल और मिष्ठान दान करें। आखिर में उनका आशीर्वाद प्राप्त। कुंभ राशि की महिलाएं व्रत वाले दिन शिव जी को सफ़ेद पुष्प और मां पार्वती को गुलाब का पुष्प अर्पित करें। पूजन के बाद किसी गरीब को हरी दाल और हरी सब्जियां अवश्य ही दान करें। मीन राशि की महिलाएं भगवान शिव और मां पार्वती को पीले रंग का वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। इस दिन भगवान नारायण की भी पूजा करें और उन्हें पीले पुष्प भी अर्पित करें। इससे आपकी हर प्रकार की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो इसी के साथ ईश्वर की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। आज मैं आप सभी से लेती हूँ इजाज़त।